बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मसला आता है कि अगर 4 रिकत वाली नमाज में हमारी 1 रिकत छूट जाए तो वो कैसे पढ़ेंगे, और अगर 2 छूट जाए तो वो कैसे पढ़ेंगे, 3 छूट जाए तो वो कैसे पढ़ेंगे, या 4 छूट जाए तो वो कैसे पढ़ेंगे। हम अगर गए मस्जिद में और इमाम साहब जो है 1 रिकत पढ़ा चुके हैं, दूसरी रिकत के लिए खड़े हुए हैं, और हम गए तो नियत करके नियत बांध लिए, और मिसाल के तौर पर हमने जोहर में गया और नियत हमने बांध लिया। नियत बांधने के बाद जो है 1 रिकत मुकम्मल हो चुकी है, और 3 रिकत हमको इमाम साहब के साथ अब मिलना है, 1 रिकत हमको अकेले में पढ़ना है। तो 1 रिकत पढ़ने के लिए जैसे इमाम साहब जो है अपना 4 रिकत मुकम्मल कर लेंगे, हमारा 1 रिकत बाकी रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है दूसरी सलाम जैसे फेरने लगेंगे, हमको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद हमको क्या करना है कि फिर सना पढ़ेंगे, और सना पढ़ने के बाद जो है हमको सूरह फातिहा पढ़ करके कोई सूरह मिला करके रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद रुकू से खड़ा होना है। खड़े होने के बाद जो है हमको फिर सजदा में जाना है, 2 सजदा मुकम्मल करना है, और सजदा के बाद जो है तकादा अखीरा में बैठ जाएंगे, और हमको जो है तशहुद और दरूद शरीफ के दुआए मासूरा पढ़ करके सलाम हमको फेर लेना है। हमारा 4 रिकात मुकम्मल। 2 रिकात भी छूटे इसी तरीके से आखिरी 2 रिकात में सूरह मिला करके सूरह फातिहा के बाद सूरह मिला लेना है। अब मसला आता है कि अगर हमारा कि 3 रिकात इमाम साहब के साथ छूट गया, 1 रिकात इमाम साहब के साथ मिला, उसको गौर से जरूरत है कि हम कभी जो है 3 का अदा करते हैं, कभी 4 भी कर लेते हैं। किस तरीके से हम आपको बताते हैं कि पहला अगर हमारा 1 रिकत इमाम साहब के साथ मिला तो हम दूसरी रिकत के लिए जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे, हमको दूसरी रिकत बाकी 3 रिकत के लिए खड़े हो जाना है। अब बाकी 3 रिकत के लिए जैसे खड़े होंगे तो दूसरी रिकत जो है हम मुकम्मल करने वाले हैं। तो पहली रिकत में क्या करेंगे कि जैसे हम खड़े हुए तो हमको सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है कोई सूरह मिलाना है। सूरह मिलाने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में से जैसे हम उठेंगे सजदा में जाएंगे। सजदा के बाद अगर हम चाहें तो कायदा उला में बैठ सकते हैं, नहीं चाहें तो उठ सकते हैं। अगर बैठ गए कायदा उला में तो तहियात पढ़ के हमको उठ जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो है हमको तीसरी रिकत में भी सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह का मिलाना है, और सूरह के मिलाने के बाद फिर रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद जैसे हमको खड़े होना है, रुकू के बाद फिर सजदा में जाना है। सजदा के बाद मुकम्मल सजदा हमारा होने के बाद अब चाहे तो बैठ सकते हैं, नहीं तो इस बार भी हम उठ सकते हैं। इस बार भी उठ सकते हैं। अगर बैठ गए, अगर हमने दूसरी रिकत में नहीं बैठा है तो इसमें चाहे तो बैठ सकते हैं, नहीं बैठे तो कोई मुजायका नहीं। हम 3 रिकत जो है बगैर कायदा के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कायदा हमारा इमाम के साथ हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर हमने 3 कायदा के साथ भी पढ़ा, हमारा नमाज मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हम तीसरी रिकत, अब हमारा आखिरी रिकत में जब हम आएंगे कि 2 रिकत तो हम खुद से पढ़े, 1 रिकत इमाम साहब के साथ, 3 रिकत हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आखिरी रिकत में सूरह फातिहा के बाद हमको रुकू कर लेना है। रुकू करने के बाद जो है फिर हमको सजदा करना है। सजदा के बाद जो है कायदा अखीरा में बैठना है। कायदा अखीरा में बैठने के बाद हमको जो है तहियात पढ़ना, और इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना। उसके बाद जो है हम दुआए माशूरा पढ़ करके सलाम फेर लेना है। हमारा 4 रिकत वाली भी नमाज मुकम्मल हो गई। अगर नहीं समझ में आया किस तरीके से, फिर एक बार वीडियो को देखें। फिर भी नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें कि, और फिर हम आपको जो है उसकी पूरी डिटेल जो है तफसील के साथ बताएंगे। वक्त बहुत लंबा हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सी रिकत में क्या पढ़ना है और कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो हमको जरूर कमेंट करें। हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके कि नमाज के मसाइल के और गुस्ल के मसाइल, वुज़ू के फ़राइज़, वुज़ू के मसाइल में, और जो है और कोई मसाइल में जो है आप कमेंट किया करें। हम आपको जो है उसकी तफसीली जानकारी जरूर देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को आखिर तक देखें, और अब वीडियो अगर पसंद आ गई तो अपने दोस्त में हबाब में ज़रूर शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसनुल जज़ा।